चक दे इंडिया, ये गाना देश में एक स्पोर्ट्स एंथम है। क्योंकि शाहरुख खान की ये फिल्म, एक कहानी, एक घटना, एक इवेंट या फिर कोई वर्ल्ड कप की जीत नहीं थी, बल्कि करोड़ों अधूरे सपनों की कहानी थी, इमोशंस थी। इस कहानी के केंद्र में एक ऐसा शख्स है जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन कामयाब नहीं। और दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनमें टैलेंट तो बहुत है लेकिन वो दुनिया की नज़र में कामयाब नहीं हो पाते, जिनके अपने सपने कभी पूरे नहीं हो पाते। रीजंस कई हो सकते हैं, ज़्यादातर मौका न मिलना या फिर किस्मत का खेल, एटसेट्रा जो भी कहें। लेकिन वो कभी हार नहीं मानते, बल्कि दूसरों के ज़रिए अपने सपने पूरे करते हैं, अपना सपना जीते हैं। ऐसे ही एक शख्स का नाम है अमोल मजूमदार। कभी कभी एक जीत सिर्फ एक जीत नहीं होती, बल्कि वो अधूरे सपनों की पूर्ति होती है। करीब 5 दशक के लंबे इंतजार के बाद जब भारतीय महिला क्रिकेट की टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई, तो पूरा देश झूम उठा। हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए वो बहुत ही गर्व का पल था और खुशी से भरा हुआ था। लेकिन उसी मैदान पर एक चेहरा बाकी सबसे अलग था। मुस्कान थी पर आंखों में नमी भी थी। खुशी थी पर उसमें एक गहरा दर्द भी छुपा था। उस शख्स का नाम है अमोल मजूमदार, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच, जिनके लिए ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, बल्कि जिंदगी की कहानी है। 20 साल तक घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाए, 11,000 से ज्यादा रन बनाए, 30 से ज्यादा सेंचुरीज बनाई, लेकिन इंडियन जर्सी कभी पहनने को नहीं मिली। सपना अधूरा रह गया। पर उस शख्स ने दूसरों के लिए उस सपने को पूरा कर दिखाया, वर्ल्ड कप जीत ली। वर्ल्ड कप की जीत के बाद जब हरमनप्रीत कौर, जो कि कप्तान है, उन्होंने मजूमदार के पैर छुए, तो लोगों को लगा कि ऐसा क्यों। तो आप समझिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसी शख्स ने विश्वास दिलाया कि तुम भी जीत सकते हो, ये टीम भी जीत सकती है। 2 साल पहले जब अमोल मजूमदार ने टीम संभाली तो ड्रेसिंग रूम बटा हुआ था। बहुत सारे मतभेद थे, लड़ाइयाँ थी, निराशा थी, आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन उन्होंने शब्दों से नहीं बल्कि भरोसे से टीम को जोड़ा। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि हम हार नहीं रहे थे, बस उस दीवार को हम पार करने से चूक रहे थे। हम नज़दीक पहुंच रहे थे लेकिन वो एक लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज वो दीवार टूट चुकी थी। उन्होंने बड़े शांति से लीड किया, भारतीय महिला क्रिकेट के एक नए युग की नींव रखी। 1993 में रणजी डेब्यू किया, 260 रन बनाए, आज भी वो रिकॉर्ड है। उन्हें नया तेंदुलकर कहा गया। सचिन की तरह वही स्कूल, वही गुरु, रमाकांत अचरेकर उनके भी गुरु थे। लेकिन जहां तेंदुलकर ने अपने सपनों को मैदान पर पूरा किया, तो मजूमदार ने अपने खिलाड़ियों के जरिए इतिहास रचा। 2023 में जब उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया, तो टीम लगातार हार रही थी। लेकिन मजूमदार ने कहा कि टूर्नामेंट लंबा है, भरोसा रखो। और वही भरोसा इतिहास बन गया। 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ली। और आपको पता है कि जिस अमोल मजूमदार के बारे में हम इतनी चर्चाएं आज कर रहे हैं, ये शायद 1988 में ही हो सकता था। 1988 का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि उसी दौरान एक ऐसी घटना, एक ऐसा चमत्कार हुआ था जिसकी वजह से हम क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जानने लगे। 1988 में दरअसल हैरिस शील्ड ट्रॉफी हुई थी। ये एक स्कूल लेवल का टूर्नामेंट था क्रिकेट का। और उस दौरान सचिन तेंदुलकर और उनके साथ थे विनोद कांबली, और उन दोनों ने मिलकर बनाए थे 664 रन, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और 2 दिनों तक वो बैटिंग करते रहे। और एक और बच्चा था जो पैडअप होके बैठा हुआ था कि उसकी बारी आएगी, और उसकी बारी आई ही नहीं, क्योंकि वो दोनों खेलते ही गए। और वो था अमोल मजूमदार। तब बारी नहीं आई थी। उसके बाद बहुत सारे घरेलू टूर्नामेंट खेले, मैचेस खेले, ए क्लास मैचेस खेले, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए। लेकिन टीम इंडिया की ब्लू जर्सी कभी नसीब में नहीं हुई, कभी पहनने का मौका नहीं मिला। इसीलिए मैंने कहा कि जिसके अपने सपने पूरे नहीं होते हैं, लेकिन वो कहता है कि किसी न किसी तरीके से मैं वहाँ ज़रूर पहुँचूँगा। और उन्हीं में से एक शख्स है अमोल मजूमदार, जो आज टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में एक बहुत बड़ा
लीडर है, एक बहुत ही अहम उसका रोल है, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा उनके प्रति लोग रिस्पेक्ट करेंगे। अगर अमोल मजूमदार के रिकॉर्ड की बात करें तो 20 साल तक घरेलू टूर्नामेंट में लगातार रन बनाए, 11,000 से ज़्यादा रन बनाए, 30 शतक हैं, लेकिन भारतीय जर्सी कभी पहनने को नहीं मिली। साल 2023 में जब उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया तो टीम लगातार हार रही थी, लेकिन मजूमदार आए और उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट लंबा है, बहुत मैचेस हैं, भरोसा रखो, और वही भरोसा इतिहास बन गया। 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई पहली बार। आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि इस जीत में सिर्फ खिलाड़ियों का पसीना शामिल नहीं था, बल्कि एक कोच का अधूरा सपना भी था, तो साकार हो गया। अमोल मजूमदार एक नाम जिसने सिखाया कि जर्सी से नहीं बल्कि इरादे से पहचान बनती है। उन्होंने अपने भरोसे से, अपने डिसिप्लिन से और एकता से इतिहास रच दिया और साबित किया कि कभी-कभी सबसे बड़ा खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम के बाहर भी हो सकता है। अमोल मजूमदार, द मैन हु टर्न्ड पेन इनटू पर्पस, और एक टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। चीयर्स टू अमोल मजूमदार। तो चक दे इंडिया के कबीर खान हो या फिर टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार, ये दोनों ही किरदार आपको ये बताते हैं कि अगर आप किसी चीज़ में यकीन रखते हैं, अपने सपने में यकीन रखते हैं और उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसके लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, तो कोई ना कोई तरीका मिल ही जाता है जिससे आप उस जगह पर पहुँचे। अमोल मजूमदार ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई, वो शख्स जिसे कभी टीम इंडिया में खेलने का मौका ही नहीं मिला।